धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पे। हम आज आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी ऐतिहासिक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि इसमें इतिहास में वचन किए हुए हैं तीसरी बॉडी के बारे में, आने वाले समय के बारे में, और जो मौजूदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अब हमारे गुरुजी हैं, उनके जीवन के परिचय के बारे में बहुत ही ज़रूरी ऐतिहासिक रूहानी वचन किए हुए हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है जी, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने 15 अगस्त सन 1967 दिन मंगलवार को श्री गुरुसर मोडिया जिला श्री गंगानगर में एक उच्च घराने में अवतार धारण किया। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी था, जो कि गांव के नंबरदार थे। पूजनीय माता जी का नाम माता नसीब कौर जी है, जो कि ईश्वर में असीम श्रद्धा विश्वास रखते हैं। आप अपने माता पिताजी की इकलौती संतान हैं। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नियामत राम, जो कि शहनशाह मस्ताना जी का पाठी था, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाड़ी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों को उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही ऊंचे तथा धार्मिक विचारों वाले हैं और साधु संतों की सेवा करके बहुत खुश होते हैं, परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मग्गर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापूजी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचन अनुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव के लोगों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी मनाई। देवी देवताओं ने भी अपने ऊंचे शासनों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखंड अनामी से शहनाइयों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की मीठी आवाज़ ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने स्वयं अवतार धारण करके श्री गुरुसर मोडिया की पवित्र धरती के भाग्य बनाए हैं। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बाबूजी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे जिसके ये है। संतों ने यह भी वचन किया, आपने इन्हें न कभी मारना, न फटकारना और न ही किसी और जगह पर बतौर श्रद्धा लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी अपने माता पिता की इकलौती संतान
होने के नाते अपने परिवार में बहुत लाडले थे, परंतु पूज्य माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलाते तो आप जी को अपने पास बैठाकर मक्खन खाने के लिए देते। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को दे देते, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने आपको अपने साथियों को मक्खन देते हुए देख लिया, तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहां से खिसक गए, परंतु माता जी ने आप जी को अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही तो खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। जिस पर हजूर ने उस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हुए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी तो उसी समय बाहर अपने साथियों के पास खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नज़र ही न लग जाए। परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडिया चक था, परंतु आप जी के अवतार धारण कर लेने के उपरांत यह श्री गुरुसर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करके उद्घाटन के पश्चात पर गांव वालों ने फैसला किया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर काम आरंभ किया जाए। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाएं तथा डिग्गी की सेवा आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके लड़के अर्थात हजूर महाराज जी से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के यह कहने पर कि नंबरदार साहिब का लड़का तो अभी बहुत छोटा उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास जी ने अपने वचन पर जोर देते हुए कम दिया, उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वे कितनी महान हस्ती है। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात करते हैं और वे कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है, इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ करवा दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा, इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहीं से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरुसर मोडिया गांव में मौजूद है। इस प्रकार हजूर महाराज जी के बचपन के और भी अनेकों हैरानीजनक करिश्मे मौजूद है। एक दिन पूजनीय बापूजी आप जी को अपने कंधों पर बिठाकर खेत में जा रहे थे, तो जब वे अपने कपास के जिस खेत के पास से गुजरे वहां आप जी के जन्म से बहुत साल पहले एक खलियान पीड़ हुआ करता था। तो आप जी ने बतवाया, बापूजी यहाँ पर अपना पीड़ हुआ करता था। तो पूज्य बापूजी यह सुनकर बहुत हैरान हुए। इसे
तो जन्म लिए अभी केवल 4 वर्ष हुई है, परंतु वह पेड़ तो बहुत साल पहले हुआ करता था। उस पेड़ वाली ज़मीन तो हम काफ़ी वर्षों से काश्त कर रहे हैं। इस तरह एक दिन पूज्य बापूजी के पास कुछ आदमी ज़मीन ठेके पर लेने के लिए आए। जिस ज़मीन की वे बात करने आए थे उसके बारे में पूज्य बापूजी के कुछ कहने से पहले ही हजूर पिताजी ने फरमाया, बाबूजी यह ज़मीन तो आगे से हम सब यहीं बोएंगे, क्योंकि बाबूजी को संत त्रिवेणी दास जी के वचनानुसार इस बात का पक्का एहसास हो चुका था कि यह कोई महान हस्ती है। उस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने से चनों की भरपूर फसल हुई। उस घटना से तो बापूजी को और भी पक्का विश्वास हो गया था कि उनके घर में किसी आम बालक ने नहीं बल्कि परमात्मा के पहुँचे हुए एक महान भगत ने जन्म लिया है। श्री गुरु सरमोडिया गांव के लगभग सभी लोग संत त्रिवेणी दास जी की पूजा किया करते थे तथा पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते थे, परंतु वे पूज्य पिताजी से कभी अपने पैरों पर हाथ नहीं लगवाते थे, बल्कि जब कोई पास न होता तो अपने पास अपनी चारपाई पर बिठा लेते थे। इस पर पूज्य माता जी व पूज्य बापूजी बहुत हैरान होकर संतों से पूछते कि असल बात क्या है, तो इस पर संत जी कहते, भाई समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक बार आप अपने माता पिताजी के साथ बस में सवार होकर रामा मंडी पंजाब जा रहे थे, तो उसी बस में एक साधु सन्यासी भी सफ़र कर रहा था। वह बड़े ध्यान से हजूर महाराज जी की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का पूर्ण एहसास हुआ कि ये कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति समय ईश्वर है, इसलिए वह अपनी सीट छोड़कर आप जी के पास आकर बैठ गया और बहुत देर तक आप जी से बातें करता रहा। फिर उसने आप जी को एक ग्रंथ देते हुए कहा कि मैंने यह ग्रंथ बहुत वर्षों से केवल आप जी के लिए ही संभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद वह साधु पूज्य पिताजी के पवित्र चरण कमलों में सिर झुकाकर चला गया। आप जी के ताऊ जी अपने समय में एक अच्छे पहलवान थे, इसलिए उन्हें देखकर आप जी को भी बचपन से ही कसरत करने का बहुत शौक था। आप बचपन में ही सैकड़ों दंड पेल लेते थे तथा सैकड़ों ही बैठक निकाल लेते थे। ताऊ जी ने कई बार आप जी के सामने खड़े खड़े ही आधा किलो घी पी लिया, तो यह देखकर एक दिन आप जी ने भी उनके सामने आधा किलो घी पी लिया। यह कौतक देखकर ताऊ जी हैरान रह गए। उस समय आप जी की आयु केवल 5-6 वर्ष की ही थी। पूज्य हजूर महाराज जी बचपन से ही अपने दयालु स्वभाव के कारण गरीबों, जरूरतमंदों, बीमारों तथा अपने साथियों की रुपये पैसे तथा और भी हर तरह से बहुत मदद करते। वही गुण अब भी ज्यों के त्यों आप जी के अंदर विद्वान है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमने आप सभी को सुनाए रूहानी अनमोल वचन, रूहानी गाथा जो पूज्य गुरु जी के जीवन के ऊपर आधारित है, बचपन की आधारित है। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आप कमेंट में नारा ज़रूर लगाएं और अपना सुझाव ज़रूर भेजें जी। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।